नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं पार्ट नंबर 2 यानी कि सीरीज नंबर 2 ग्रुप इंस्ट्रक्टर के इंटरव्यूज में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन अपनी सीरीज में करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने सीरीज नंबर यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आरपीसी मेंबर के द्वारा इन सीरीज में पूछे जा रहे हैं। ये सीरीज सब जो सीरीजेज हैं वो मैं कैंडिडेट से क्वेश्चन बना के ही यहाँ पे बना रहा हूँ। मेरी तरफ से यहाँ पे किसी प्रकार का क्वेश्चंस का एडिशंस आपको सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो आईटीसी क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो मैं इसके आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अगर आईटीसी की पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर इसका पूरा नाम होता है और मोस्ट ऑफली ये आईटीज इंस्टीट्यूशंस में काम में आती है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो आईटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी मेन जॉब रोल जो होता है आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो स्किल प्रोवाइड टू ऑल स्टूडेंट इन टेक्निकल सर्कमस्टेंसेस, यानी जो टेक्निकल फील्ड्स में जो स्किल प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को, वो इसका मेन एम होता है, टारगेट्स होता है, यहाँ पे उद्देश्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो आईटीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है सेंटर्स होते हैं आईटीआई, वो किसके अंदर आते हैं। मैं आपको बता दूं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग्स डीजीटी जिसे कहते हैं। और मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स यूनियन गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग इन वेरियस स्टेट्स। यहाँ पे एमएचआरडी के अंदर यहाँ पे आईटीआई आता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीटीएस, यानी सीटीएस का पूरा नाम क्या होता है। मैं इसके आसपास की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी आपको बताते चल रहा हूँ। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम्स इसका पूरा नाम होता है और मुख्य रूप से यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग्स डीजीटी द्वारा ये क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम जो है 1950 में शुरू की गई थी। उसके बाद में ट्रेनिंग प्रोवाइड्स रेंज फ्रॉम द 6 मंथ, इसमें आपको 6 महीने से लेके 2 साल के बीच में यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, मोस्ट ऑफली 130 डिफरेंट स्पेशलिस्ट में। प्री रिक्विसाइट्स फॉर द कोर्स रेंज फ्रॉम द 8 to 12th, यानी 8वीं से 12वीं क्लास के विद्यार्थी को इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मोस्ट ऑफली 130 डिफरेंट स्कीम्स हैं, यानी ट्रेड्स हैं। उसके बाद में अपॉन द कंपाइलेशंस ऑफ द ट्रेनिंग राइट द ऑल इंडिया ट्रेड ट्रस्ट AITT यहाँ पे पास करना होता है। सक्सेसफुली कैंडिडेट इसको पास कर लेता है तो उसको यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके आसपास की जितनी मूलभूत जानकारी थी जो कि क्वेश्चन यहाँ मेंबर से पूछे गए हैं, वो सभी मैंने आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से, मैंने इस आंसर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वें में अपन चलेंगे। आपके क्षेत्र में कितनी गवर्नमेंट ITI स्टैब्लिश है, यानी स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, ये तो आपका क्षेत्र ही निर्धारित करेगा कितनी यहाँ पे आपके क्षेत्र में ITI है। तो आप अपने क्षेत्र की गवर्नमेंट ITIs की काउंटिंग करके आइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंबर के द्वारा, आरपीसी मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके अनुसार जो आपका अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, में कोई ऐसा कार्य बताओ जिससे आपको खुशी मिली हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप अपने सहानुभूति, अपने विवेक के अनुसार, इनको आप पारिस्थितिक क्वेश्चन आप कह सकते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। आप लोग उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा अपने विवेक के अनुसार। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार, यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट या पिटिशंस हैं, जिसे आप लोग यहाँ पे याचिका भी कहते हैं हिंदी में। तो उन याचिकाओं की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे पहली याचिका की मैं बात कर रहा हूँ, बंदी प्रतिक्षणकरण रीट यहाँ पे कहते हैं। परमादेश रीट सेकंड रीट होती है। प्रतिषेध रीट, अधिकार पर्चा रीट, उत्प्रेषण रीट, यहाँ पे ये 4 प्रकार की रीट मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुसार पिटिशंस या फिर याचिका के रूप में यहाँ पे ली गई हैं। अगर मैं इसको हिंदी में कि इंग्लिश में आपको बोलना चाहूँ तो यहाँ पे क्यू वारंटो यहाँ पे होती है, हैबियस कॉर्पस होती है, प्रोविजंस होती है, सरसरी होती है। यहाँ पे 4 प्रकार की रीट यहाँ पे भारतीय संविधान में
यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे लिया गया है, जो कि मेंबर के द्वारा जो कि चेयरमैन सर के द्वारा यहाँ पे कैंडिडेट से पूछा गया था। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस में आप लोग उसको कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट ऑफली इस प्रकार के इंटरव्यूज में पूछे जाने की संभावना कम रहती है। भारतीय संविधान से काफ़ी क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, फिर भी यहाँ पे चेयरमैन ने कैंडिडेट से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, तो आपको थोड़ा सा वर्किंग नॉलेज भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आपको मेन स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अपन बात करें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला कौन सी है। यानी भारत के अनुसार या फिर आप इंडियन ज्योग्राफी या फिर राजस्थान ज्योग्राफी के अनुसार अगर देखें तो सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला यानी कि रेजिडुअल जो माउंटेन्स है वो कौन सी है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चंस के आंसर तो आप लोग मोस्ट ऑफली आपको आता भी होगा, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। इंडिया की ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस अच्छे से आते होंगे। अगर मैं आपको इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो अरावली पर्वतमाला है, जो कि इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय जो ज्योग्राफी है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, यानी इंटरेस्ट आपका क्या है, आप लोग पार्ट टाइम में क्या करते हो, आपका पार्ट टाइम में किस फील्ड्स में काम करने का इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आप अपने सहानुभूति और अपने विवेक के अनुसार देने की कोशिश करें, क्योंकि सबकी हॉबीज़, सबका इंटरेस्ट, सबकी जो स्पेंड टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं आपको इसको आंसर को नहीं बता पाऊंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की फिजिकल ईयर जो होती है वो क्या होती है। फिजिकल ईयर से मेरा मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर से है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भारतीय जो इंडियन इकोनॉमी अपने पास में है तो उसकी फिजिकल ईयर जो है, तो मोस्ट ऑफली जो बजट यहाँ पे तैयार होता है, आप लोग बजट से भी इसको रिलेट कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहाँ पे अपने जो होती है फिजिकल ईयर होती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमीज में ये फिजिकल रेट्स के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप लोग अच्छी से लगा के जाइएगा। इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले वाली सीरीज में आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का आया है, तो इससे भी यहाँ पे आया है। तो मोस्ट ऑफली आपके पास में जो अच्छे क्वेश्चन हैं वही मैं आपको इस सीरीज में दे पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो महाराजा राय सिंह का संबंध किस जिले से है। राजस्थान के कौन से जिले से संबंध जो है महाराजा राय सिंह का है। तो मैं आपको बता दूं इनका संबंध जो है राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से है। ये बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पे आपने देखा होगा जूनागढ़ भी यहाँ पे जो गढ़ है वो इनके द्वारा बनाया गया था, और काफ़ी बहादुर शासकों में ये आते हैं। तो ये अपने पास में राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन, राजस्थान हिस्ट्री से भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंबर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस है, जो कि टेक्निकल कैंडिडेट से पूछा गया है। पंखे में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की टर्न्स कितनी होती है। हालांकि इस क्वेश्चंस पे अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो मैंने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को मेरे भूति के अनुसार आपको यहाँ पे आंसर दिया है। हो सकता है आपको इससे अच्छा आंसर आता हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से प्राइमरी में 320 टर्न्स होती हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें पंखे में तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो टर्न्स की जो नंबर होते हैं वो 240 होते हैं। मेरा टर्न्स से मतलब ये है कि जो कंडक्टर्स के जो वाइंडिंग्स होती हैं वो उनको यहाँ पे एक टर्न्स कहा जाता है, जो कि अपने टेक्निकल टर्म्स हैं। हो सकता है कि ये फिटर्स ट्रेड वालों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो ये इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछा गया है मेंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो जूल नियम का संबंध जो है करंट से किस प्रकार से है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जूल लॉ जो है, जो जूल लॉ यहाँ पे दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, उसका संबंध करंट से किस प्रकार से है। तो वो आपको एक जो फॉर्मूला है उसका रिलेशन आपको यहाँ पे उनको बताना है। हालांकि इसके बारे में कोई पीएचडी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता दूं उसका राइट आंसर जो है वो I²RT होता है। टी का मतलब यहाँ पे टाइम से होता है, उसके बाद में आर का मतलब आपका रेजिस्टेंस होता है, और I² मतलब स्क्वायर ऑफ करंट जो है उसका इंक्रीमेंट होता है। हीटिंग ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, आपने देखा भी होगा हीटिंग नाइक्रोम के तार पे या फिर आप डिफरेंट प्रकार के टंगस्टन तार में भी आपका इस प्रकार का इफेक्ट्स देखने को मिलता है।
नेक्स्ट अगर बात करें तो लैब्स में एमजी सेट्स का संबंध किससे होता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल्स लैब्स होती हैं या फिर डिफरेंट प्रकार की जो और भी लैब्स होती हैं तो उसमें एक एमजी सेट यहाँ पे रखा जाता है, तो इसका संबंध यहाँ पे मुख्य रूप से किससे होता है। तो उसके राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका मुख्य संबंध जो है वो मोटर और जनरेटर से होता है। इसी प्रकार से अगर आप इसको जोड़ना भी चाहें तो एम मतलब मोटर हो गया और जी मतलब जनरेटर हो गया, जो कि लैब्स के इंस्टॉलेशंस में या डिफरेंट प्रकार के जो पैनल्स हैं उसको रन करवाने के लिए इस प्रकार के एमजी सेट्स का यूज़ किया जाता है। ये कपलिंग सेट्स के रूप में यहाँ पे यूज़ होता है, जो कपल किया जाता है, जो कि जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है मोटर के द्वारा, तो इस प्रकार से ये रन करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, ये एक आपका सिचुएशन क्वेश्चन है जो आपको हैंडल करना है, आपको उसका आंसर देना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक लैब का इंस्टॉलेशन दिया जाए, यानी आपको एक लैब का इंस्टॉलेशन दिया गया है, आपको लैब को इंस्टॉल करना है, तो आप किन किन सामग्रियों की सहायता लेंगे, यानी आपको सबसे पहले किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप अपने सहानुभूति से दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सिचुएशनल क्वेश्चन है। डिफरेंट प्रकार के इसका आंसर बन सकते हैं, हो सकता है आपका आंसर किस प्रकार से मैच करता हो सिचुएशंस को देख के, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर देने की कोशिश करें और मेरे को भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इस प्रकार के आंसर्स को सजेस्ट कर सकते हो सकता है कि मुझे भी आपका नज़र जो आपने जो आंसर दिया है अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो होती है, जो आपने आईटीज में भी बनाई होगी, डिप्लोमा में भी बनाई होगी, या फिर आपका बीटेक्स में भी ये चीज़ बनाई जाती है, तो उसमें मुख्य रूप से जो बातें होती हैं, मुख्य रूप से जो टूल्स होते हैं, मुख्य रूप से जो ज्योमेट्रीज होती हैं, मुख्य रूप से जो बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कौन कौन से होती हैं। इसका आंसर भी आप लोग अपने सजेशन के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इसको दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे लर्न करवाए जाएंगे, ऑन द स्पॉट पूछे गए हैं, तो ऑन द स्पॉट इनका आंसर आपको आने चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस भी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्क्रीन पे आ चुका है। लैब्स में उपयोग में लिए जाने वाला अग्निशमन यंत्र जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, यानी आप मोस्ट ऑफली इलेक्ट्रिकल लैब्स में देखा होगा तो यहाँ पे एक जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, यानी अग्निशमन यंत्र जो होता है, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो गैस कौन सी होती है, वो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे मेरे अनुसार जो इसका राइट आंसर है वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो होती है उस फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमन यंत्र में भरी होती है, जो कि यहाँ पे फायरिंग का काम करती है। किसी प्रकार के वायरिंग्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर फायर हो जाता है तो उसको यहाँ पे बुझाने के लिए जो गैस यूज़ होती है वो CO2 यहाँ पे होती है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है आपको इसका राइट आंसर पता हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये अपने पास में थी सीरीज नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2, जो कि मैंने आपको अभी हाल ही में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के जो इंटरव्यूज़ यहाँ पे आरपीसी मेंबर के द्वारा लिए जा रहे हैं उसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन जो है मैं डालने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड सीरीज में मैं आपको जल्दी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ये अपने पास में थी आज का डिस्कशन, जो कि 18 नवंबर 2020 को यहाँ पे इंटरव्यू समाप्त हो गए। उसके बाद में कल का जो पैटर्न रहने वाला है 19 तारीख का और 20 तारीख का, तो इसके अंदर यहाँ पे जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी सीरीज़ में आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें किस प्रकार के आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं उसी प्रकार के वीडियोस आपको लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।